क्या कर्नाटक में गणेश प्रतिष्ठापना करना है तो पुलिस परमिशन चाहिए? कर्नाटक गणपति पुलिस स्टेशन परमिशन पे। कर्नाटक में अब किसकी सरकार आई? विजयपुर एमएलए कौन? विजयपुर एमपी कौन? कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन? भारत का राष्ट्रपति कौन? भारत का उपराष्ट्रपति कौन? प्रधानमंत्री कौन? गृह मंत्री कौन? इसके बाद भी हमें परमिशन चाहिए। गणपति परमिशन। स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। बसनगौड़ा पाटिल ने एक कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बात करते हुए कहा था कि इस बार गणेश उत्सव के दौरान हमें गणेश को प्रतिष्ठापना के लिए परमिशन की जरूरत नहीं। अगर आपने नहीं सुना है तो पहले इसे सुनिए। कर्नाटक यार सरकार बच्ची ಬಿಜಾಪುರ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಯಾರು? ಬಿಜಾಪುರ ಎಂಪಿ ಯಾರು? ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು? ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರು? ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರು? ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾರು? ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು? ಅಂದ ಗಣಪತಿ परमिशन। केंद्र के मिनिस्टरों और प्रधानमंत्री तक के नाम गिनवाए और बीजेपी सरकार राज्य में और केंद्र में है कहा। इसके बावजूद क्या हमें परमिशन लेना चाहिए कहने वाले एमएलए बसनगौड़ा पाटिल अपने भाषणों में तो जनता को लुभाने का खेल तो इन्हें अच्छी तरह आता है। नेता तो अपने भाषणों में बहुत कुछ कह जाते हैं जिससे जनता इनके बातों में आए और इनके समर्थन इन नेताओं पर बना रहे, मगर हकीकत कुछ और ही होती है। तो आइए हम आपको हकीकत से वाकिफ करवाते हैं। जब हमने भी ये भाषण सुना तो हमें भी विचित्र हुआ, ये कैसे पॉसिबल है कि बिना परमिशन के गणेश प्रतिष्ठापना का आदेश दिया जाएगा, क्योंकि देश में कानून नाम की भी कोई चीज़ है या नहीं। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि विजयपुर के एमएलए बसनगौड़ा पाटिल के किए गए भाषण के मुताबिक क्या सच में बसनगौड़ा पाटिल ने सरकार से या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से या पुलिस विभाग से या महानगर पालिका या तहसीलदार से क्या कुछ ऑर्डर पास करवाया है? क्या इस बार गणेश जी को बटाने के लिए परमिशन लेने की किसी को ज़रूरत नहीं है? यही जानने हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम पहुंचे तो पता चला कि जनता के सामने भाषण करना आसान है, उसे लागू करना बहुत ही मुश्किल है। जरा देखिए गणेश स्थापना के लिए किन किन विभाग से परमिशन लिया जाता है और एमएलए बसनगौड़ा पाटिल के कहने के बाद भी किस तरह कतार लगाकर लोग ले रहे हैं। बीजापुर शहर के रेंज में आने वाले तमाम जो गणेश मंडली हैं उनके लिए इस मरतबा जो है डिपार्टमेंट की ओर से पूरी तरह से सहूलत की गई है। यानी जहाँ जहाँ भी बीजापुर शहर में जो मोहल्ले में हो, चौराहे पर हो, गणपति जी का स्थापना होता है तो आने वाली 2 तारीख को जो है गणपति की स्थापना होगी। गणपति को बिठाया जाएगा। गणेश जी की मूर्तियाँ बड़े बड़े पैमाने पर हो या घर में या चौराहे पे बड़े पैमाने पर हो या गली में हो, जिसकी जो है बाकायदा डिपार्टमेंट से केबी से परमिशन लेनी पड़ती है। और इस मरतबा डिपार्टमेंट वालों ने, महानगर पालिका वालों ने अपने एक सहयोग से जो है गांधी चौक ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पर जो है इनके लिए एक ख़ास काउंटर बनाया गया है, जहां पर केबी डिपार्टमेंट है और पुलिस परमिशन के लिए पुलिस डिपार्टमेंट वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और गणेश मंडली एक के बाद एक आकर यहाँ से परमिशन ले रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काउंटर में एंट्रेंस जो है यहाँ पर महानगर पालिका का एक काउंटर बनाया गया है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि अब तक की जो है आवाज। गणेश मंडली अब आप BRDS सेटअप बॉक्स चैनल नंबर 802 पर भी 4TV न्यूज देख सकते हैं। ರಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್ ಈಗ 132 ಮಂಡಳಿಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಇವತ್ತಿನ 4 ದಿವಸ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ 132 ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಭಾಳ ಜನ ಗದ್ದಲ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 6-7 ಆದರೂ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೋಮವಾರನೇ ಗಣಪತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೂತಿದ್ರು ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಆಗಲಿ 7 ಆಗಲಿ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅವರು ಹೌದು ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಶುಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರನೇ ಅವ್ರಿಗೆ KBR ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಸರ್ಕಲ್ನಾಗ ಓಣ್ಯಾಗ ಅದು ಸಣ್ಣ ಆಗಲಿ ದೊಡ್ಡಾಗಲಿ ಯಾವ್ದು ಅವ್ರ ಗಣಪತಿ ಸಣ್ಣದರಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡದರಾಗಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾವು ಗಣಪತಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು प्रशांत उपरे महानगर पालिका बीजापुर। थैंक यू सर। चलिए सर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि KB के डिपार्टमेंट से यहाँ पर भी आकर बैठे हैं ताकि गणेश मंडली के वालों को आसानी हो। ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಂಡಳಿಯವರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಇದು ತೊಗೊಂಡಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ 4 ದಿವಸದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿರಿ 4 ದಿವಸದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ 27 ರೀ ನಿನ್ನೆ 28 ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೊಡಾಕ ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನೇನು ಐತ್ರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಸನಗೌಡರು ರೊಕ್ಕ ತುಂಬ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೋತೀವಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ರೊಕ್ಕ ತರಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ AWS ಕಡೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮರುದಿನ नगर शासक और तुम्हारे यहाँ के भी वालों ने बताया कि जितने भी यूनिट्स इस्तेमाल होंगे पूरे शहर में महामंडली जितने भी करंट यूज़ करेगी इसका जो है भुगतान जो है इसका जो बिल जो है नगर शासक बसवन गौड़ा पाटिल जी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट हर पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस स्टेशन से यहाँ पर डिपार्टमेंट वाले बैठे हैं ताकि उन्हें महामंडल को किसी तरह की भी परेशानी न हो। यानी एक ही छत के नीचे जो है तमाम चीज़ें इस मर्तबा यहाँ पर की गई हैं ताकि महामंडलीय वालों को आसानी हो। और तहसीलदार ऑफिस के काउंटर पर यहाँ एक फॉर्म हमें देखने को मिला। इसमें कुल जो है 19 शर्त हैं 19 कंडीशन है। यानी जिस जगह से भी मेरवणगी निकलेगी प्रोसेशन निकलेगा गणेश जी की मूर्ति विसर्जन के वक्त जिस जगह से भी उन्हें जाना है रूट पर जो रूट वो बताएं उसी रूट से जाएं। और पुलिस इसके बाद जो है पुलिस डिपार्टमेंट के को इसका अप्रूवल देना पड़ता है यहीं पर होगा। और पुलिस बंदोबस्ती का ख्याल रखते हुए जाएं और किसी के सार्वजनिक लोगों को तकलीफ न हो ट्रैफिक जाम न हो इस तरह के कई टोटल जो है 19 कंडीशन इस तहसीलदार ऑफिस के जो सिब्बंदी यहाँ पर बैठे हैं इस काउंटर पे इस पूरे फॉर्म को जो है फिलअप करके इस पूरे कंडीशन को महामंडली की ओर से लिखित तौर पर दिया जाएगा और इसको जो है इस काउंटर से होते हुए डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट को ये प्रोड्यूस किया जाएगा और आखिर में जो है इन्हें परमिशन मिलेगी। तो आपने सुना गणेश जी प्रतिस्थापना के लिए महानगर पालिका KB पुलिस विभाग और अंतिम में तहसीलदार की अनुमति लेनी पड़ती है। मैं तो यही कहूँगा कि कानून किसी नेता की जागीर नहीं जो जबान में आया और कह दिया जिस पर अमल किया जाए बल्कि चाहे वो गणेश उत्सव हो या मोहर्रम कानून के कुछ नियम होते हैं उसे पालन करना हम सभी हिंदुस्तानियों का फर्ज बनता है कि हम कानूनी नियमों का पालन करें ना कि उसका विरोध और ना ही झूठे भाषणों से नौजवानों को गुमराह करें। मगर एक बात मैं यहाँ बोलना ज़रूरी समझता हूँ एक काम तो बसनगौड़ा पाटिल ने बहुत अच्छा किया है। वो काम है जहाँ गणेश प्रतिस्थापना के परमिशन के लिए गणेश मंडलियों को अन्य दफ्तरों के चक्कर लगाना होता था इस बार इन्हें दफ्तरों के चक्कर
लगाने से छुटकारा दिलाया गया है और सभी विभागों को गांधी चौक ट्रैफिक पुलिस थाने में एक ही तरफ किया गया है और साथ ही साथ महानगर पालिका अनुमति के लिए 100 रुपये चार्ज और बैनर लगाने पर जो रकम देना पड़ता था उसे भी इस बार गणेश मंडलियों को राहत मिली है। मगर अब ये भी देखना होगा कि क्या प्रशासन इसी तरह अन्य समाजों के देवी देवताओं के लिए भी इसी तरह एक ही जगहों पर परमिशन के काउंटर बनाए जाएंगे और बैनर लगाने पर भी कोई रकम ली जाती है या नहीं। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़। अब आप BRDS सेटअप बॉक्स चैनल नंबर 802 पर भी 4 TV न्यूज़ देख सकते हैं।